आज आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी ऐसे बंदे के दीवाने हो जाओगे। बिग बॉस 16 की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो गई है। अब्दू रोजिक का नाम इस शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बतौर रिवील किया गया था। 19 साल के अब्दू एक बीमारी से पीड़ित है जिस कारण उनकी हाइट बहुत कम है। कम हाइट की वजह से उनका ये सफर कई उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी स्कूल से निकाल दिया गया तो कभी मजाक बनाया है कम हाइट का। जब स्कूल के बच्चों का मन मजाक बनाकर नहीं भरा तो रास्ते में रोककर पीटने भी लगे। इन सब के बावजूद अब्दू ने उम्मीद नहीं खोई और भगवान पर भरोसा कायम रखा। नजीद जन आज इंस्टाग्राम पर उनके 3.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और बिग बॉस घर में वो अपने चुलबुले अंदाज से लोगों का दिल जीत रहे हैं। अब्दू रोजिक का जन्म 3 सितंबर 2003 को तजाकिस्तान में हुआ था। आज अब्दू 19 साल के हैं पर उनकी हाइट बेहद ही कम है। वजह है रिकेट्स बीमारी। दरअसल ये ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से इंसान की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। इस बात की जानकारी अब्दू को बचपन में ही हो गई थी कि उनकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन उनके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी और कई डॉक्टर्स को अब्दू को दिखाया। सभी ने मना कर दिया पर एक डॉक्टर थे जो उम्मीद का किरण बनकर आए। डॉक्टर ने कहा कि अब्दू की इस बीमारी का इलाज हो सकता है पर खर्च बहुत होगा। पैसों की तंगी के कारण अब्दू के पेरेंट्स उनका इलाज नहीं करा पाए। इस बीमारी से तो कभी भी अब्दू उबर नहीं सकते थे पर उनके जिंदगी में एक ऐसा भी फेज था जब खराब हालत के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक इंटरव्यू में अब्दू ने बताया था कि खराब सेहत के कारण पापा उनके लिए विटामिन लाते थे जिससे वो ठीक हो गए पर एक ऐसा भी वक्त आया था जब चेचक की वजह से गंभीर रूप से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। कम हाइट के कारण हर मोड़ पर अब्दू को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उनकी बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू में स्कूल से जुड़ा एक किस्सा अब्दू ने साझा किया था। कम हाइट के कारण वो बैग और उसमें रखी किताबें नहीं संभाल पाते थे। कई दिनों तक देखने के बाद एक दिन स्कूल टीचर ने कहा कि तुमसे किताबें नहीं संभाली जाती है, इसलिए तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। इस वजह से अब्दू ने बस 3 साल ही स्कूल की पढ़ाई की थी। स्कूल से निकालने के बाद टीचर ने अब्दू को किताबें भी नहीं दी। बाद में अब्दू ने खुद किताबें खरीदी और घर पर पढ़ाई की। स्कूल का शुरुआती साल कुछ ठीक से बीता था लेकिन जैसे जैसे अब्दू बड़े होते गए चीजें बदलती गईं। स्कूल में साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चों का व्यवहार अब्दू के साथ बहुत अच्छा था लेकिन कुछ सीनियर लड़के उन्हें बहुत परेशान करते थे, कभी जाते जाते रोक लेते थे और पीटते थे। इसके सबके बावजूद अब्दू ना तो उनकी शिकायत करते थे और ना ही उन लोगों से कुछ कहते थे। उनका मानना था कि भगवान उनके साथ एक दिन न्याय जरूर करेंगे। पर घर जाकर वो रोया करते थे कि वो किसी भी चीज से उन लोगों को हरा नहीं पाते थे। करीब 7 या 8 साल के उम्र से ही अब्दू ने गाना गाना शुरू कर दिया था और इसी को करियर बनाने को भी सोचा। रोजिक के बहुत सारे गाने उनके गुजरे हुए बुरे दिनों पर ही बने होते थे। परिवार की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से बिना ट्रेनिंग लिए वो बाजार की सड़कों पर गाना गाने लगे। इसी दौरान एक दिन उन पर एक रैपर बहरूज की नजर पड़ी। अब्दू की आवाज से वो बहुत प्रभावित हुए। वो चाहते थे कि अब्दू इसके लिए उनके साथ दुबई चले और सिंगिंग में ही अपना बेहतर करियर बनाए। रैपर बहरूज ने इसके लिए अब्दू के पापा से बात की और उन्हें अब्दू को दुबई ले जाने के लिए मनाया। पापा मान भी गए और बहरूज ने उनका पूरा खर्चा उठाकर उन्हें दुबई ले गए।
दुबई आने के बाद अब्दू ने बहुत सारे ताजिकिस्तानी गाने जैसे ओही दिलजोर 2019, चाकी चक्की बोरान 2020 और मोदर 2021 को अपनी आवाज दी और छा गए। इंडिया में अब्दू को पहचान तब मिली जब उन्होंने सिंगर अरिजीत सिंह का सॉन्ग एन्ना सोना गाना गाया। उनके इस गाने को बहुत पसंद किया गया था। इस बाद वो अबू धाबी के एक इवेंट में सलमान खान मिले। वहां पर उन्होंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सॉन्ग गाया, जिसके बाद सलमान ने बिग बॉस में शामिल करने का फैसला किया था। वो कहते हैं ना दोस्तों की जैब भगवान आपसे कुछ लेता है, दो बहुत कुछ दी भी देता है। वीडियो अच्छा लगा हो 2 लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दी ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहे।